आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 में हमने किए थे डायमेंशंस। तो कुछ जो क्वांटिटीज़ है उनका डायमेंशन रहता है वो आज हम करते हैं। उसी डायमेंशन को हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ते हैं हमारे पास परमिटिविटी का। पहले जो पढ़ रहे हैं कौन सा, परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको डिनोट करते हैं हम एप्सिलॉन नॉट से। किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। तो क्या बताया कि डायमेंशन हम तब मालूम कर सकते हैं जब हमें या तो यूनिट याद हो या हमें क्या याद हो, फार्मूला याद हो। तो ये परमिटिविटी और फ्री स्पेस ये हम किस फार्मूले में जो है हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास कूलम्ब्स निकालना है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये हमने किया है फार्मूला। तो इसमें जो है एप्सिलॉन नॉट की यूज हो रहा है। तो एप्सिलॉन नॉट का हम क्या अगर इस साइड लेकर रहे हैं, F को इस साइड नीचे लेकर आ सकते हैं। और 1/4 पाई क्या है, ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। ओनली हम क्या लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय FR स्क्वायर। ठीक, अब क्या करें कि इसका सिंपल हम डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। सो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन चाहिए तो इसको क्लोज करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। चार्ज ये क्या है, Q1 और Q2 दोनों चार्ज है। तो एक चार्ज के लिए क्या, I × T, क्योंकि ये हमने पहले लेक्चर नंबर 5 में किया है। Q1 का Q2 के लिए I × T। ये क्या है, फोर्स के लिए हमने पढ़ा है M L⁻²। फोर्स के लिए R हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है L, तो ये हमें स्क्वायर तो L का स्क्वायर आ गया। अब एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये M को ऊपर लेकर गए तो ये बन जाएगा M इनवर्स L, ये L स्क्वायर, ये L, तो L क्यूब बनेगा, ऊपर जाएगा तो L⁻³ फिर T ये एक ये 2, ये ऊपर जाएगा 2 और बढ़ जाएगा तो T⁴ I स्क्वायर। ये जो डायमेंशनल फार्मूला है किसका है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम का भी यही होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए भी क्या होगा, ये सेम होगा। तो आप ये ऐसे मालूम कर सकते हैं। उसके बाद है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो सेकंड हम कर रहे हैं कौन सा, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी मींस म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, म्यू नॉट से। तो हमने एक इलास्टिक का फार्मूला दिया है, स्पीड ऑफ लाइट में जो अब ये यूज करते हैं। तो C इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ये हमने फार्मूला पहले किया है कि ये स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला जो है इससे हम मालूम कर सकते हैं, या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है उनके लिए हमारे पास क्या है, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। तो स्क्वायरिंग हम दो साइड करेंगे तो क्या बनेगा, C² इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट और ये म्यू नॉट, ये C² जो है ये नीचे आएगा इस साइड और म्यू नॉट के में चाहिए तो इसको हम इस साइड लेकर रहे हैं। तो ये म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट और ये C², इनका डायमेंशन चाहिए। सो 1/एप्सिलॉन नॉट का भी निकल है M इनवर्स L⁻³ T⁴ और I²। C के लिए क्या पढ़ा है, L⁻⁻⁴, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल टू, ये M ऊपर जाएगा तो हम लिख सकते हैं M, ये L का स्क्वायर, ये L⁻³ है तो ये L का स्क्वायर, ये -3 और प्लस का 2, L⁻⁻⁴ ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करें, तो T पावर यहाँ पे -2 है, यहाँ पे क्या है प्लस का 4, तो 4 - 2 प्लस का 2 ऊपर जाएगा T⁻²। I यहाँ पे कितना है
2 है तो ये ऊपर रहेगा I पावर माइनस 2। तो म्यू नॉट जिससे हम क्या करते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस निकाल लिए। डायमेंशन फार्मूला क्या है m l t पावर माइनस 2 I पावर माइनस 2। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किया, उसके बाद हमने किया परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर 3 कंडक्टेंस का करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का हमने पहले मालूम किया है। उसके बाद इसका है कंडक्टेंस का, इसको डिनोट करते हैं K से। तो कंडक्टेंस के लिए हमारे पास क्या है, सिंपल हमने पढ़ा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस K इज इक्वल टू 1 ओवर R। K इज इक्वल टू 1 ओवर R। तो कंडक्टेंस किसके इक्वल है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टेंस, 1 ओवर रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस का डायमेंशन उसके इक्वल होगा कि रेजिस्टेंस का हमने पहले मालूम किया है। रेजिस्टेंस का हमने क्या मालूम किया था, m l स्क्वायर t पावर माइनस 3 I पावर माइनस 2। ये हमने पहले मालूम किया किसका, रेजिस्टेंस का। तो इसको क्या करना है, सिंपल उल्टा करना है। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू m इनवर्स l पावर माइनस 2 t पावर माइनस प्लस का 3 t पावर प्लस 3 I पावर 2 या I स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास कंडक्टेंस। उसके बाद रेजिस्टिविटी क्या है, नंबर 4 में हम करते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि हमने ये फार्मूला किया है कि रो L डिवाइड बाय A। तो इसमें रो जो है रेजिस्टिविटी RA ओवर L, तो जिसका यूनिट क्या होता है, ओहम इंटू मीटर। क्या होता है, ओहम इंटू मीटर। अब रेजिस्टेंस का हमने मालूम किया है, क्या किया है, रेजिस्टेंस का हमें पता है। सो रेजिस्टिविटी का डायमेंशन क्या बनेगा, इज इक्वल टू m l स्क्वायर t पावर माइनस 3 I पावर माइनस 2 ये रेजिस्टेंस का, इंटू एरा के लिए l स्क्वायर डिवाइड बाय l डिवाइड बाय क्या बनेगा l। सो द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m, ये बनेगा l पावर 4, ये कैंसिल l क्यूब t पावर माइनस 3 I पावर माइनस 2, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी। उसके बाद है नंबर 5, हम करते हैं हीट कैपेसिटी का। इसका हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये उनके लिए क्या फार्मूला है, तो हीट का हमें पता है। सो हीट कैपेसिटी के लिए क्या डायमेंशन, हीट का एनर्जी, एनर्जी का हमने डायमेंशन पढ़ा है ml स्क्वायर t पावर माइनस 2। टेम्परेचर के लिए क्या है K। हीट कैपेसिटी का डायमेंशन बनेगा m l स्क्वायर t पावर माइनस 2 k पावर माइनस 1। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आप लोग निकाल सकते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आप निकाल सकते हैं, या जो उसमें R यूज़ करते हैं हम जनरल गैस कांस्टेंट R, उनका भी आप जो निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें जब फार्मूला याद है, कैसे हमारे पास जैसे फार्मूला PV इज इक्वल टू nRT क्या है, PV इज इक्वल टू nRT है, तो उसमें हम जो है
आर का जो आसानी से मालूम कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे हम ले रहे हैं कि जिसमें निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आपको बोला जाए कि द डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की जो प्रोडक्ट है उनका डायमेंशन क्या होगा, या द रेशियो ऑफ इंडक्टेंस टू रेजिस्टेंस, इनका जो डायमेंशन होगा उनका क्या होगा, या हमारे पास ऐसे पूछ सकते हैं कि द रेशियो ऑफ पावर टू वर्क, इनका डायमेंशन क्या होगा, या प्रोडक्ट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन द स्क्वायर रूट, तो उनका डायमेंशन क्या होगा। तो इसलिए पहले इंडक्टेंस का भी हमें आना चाहिए, रेजिस्टेंस का भी आना चाहिए, कैपेसिटेंस का भी आना चाहिए। उसी टाइम अगर आप निकालने में बैठ जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो आरसी को हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या है, टाइम है। जैसे हम ये लिखना चाहेंगे नंबर 6 में, अगर ये प्रोडक्ट है किसकी, आरसी क्या है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, सी क्या है, कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की जो प्रोडक्ट है इसे हम क्या करेंगे, टाइम कांस्टेंट। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाले टॉपिक में हम यूज करते हैं। सो टाउ का डायमेंशन क्या होगा, ये आर सी, पहले हम मालूम करके देखें कि आर का डायमेंशन मल्टीप्लाई करना है कैपेसिटेंस का डायमेंशन, क्योंकि उस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो इससे बेहतर है कि इसे हम क्या करें, डायरेक्टली हम टी लिख सकते हैं, द डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी इज इक्वल टू टी। इस तरीके से हमारे पास नंबर साइन में ऐसे पूछ सकते हैं, एल डिवाइड बाय आर। तो एल का डायमेंशन डिवाइड बाय आर का डायमेंशन। अब इसमें एल क्या है, एल हमारे पास है इंडक्टेंस, एल क्या है, इंडक्टेंस, और आर क्या है, रेजिस्टेंस। तो द रेशियो ऑफ इंडक्टेंस टू रेजिस्टेंस, ये भी किसके इक्वल है, टी के इक्वल। तो इनका डायमेंशन जो बनेगा वो भी टी के इक्वल। नंबर 8 में एल और सी की प्रोडक्ट, एल क्या है, इंडक्टेंस है, सी क्या है, कैपेसिटेंस। इनका भी डायमेंशन किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एल एंड सी इन द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा टी के। तो इन सब का जो डायमेंशन है किसके इक्वल है, टी के इक्वल। इस तरीके से हमारे पास इसे दे सकते हैं, द रेशियो ऑफ ये वर्क डिवाइड बाय पावर, वर्क डिवाइड बाय पावर, इनका भी किसकी इक्वल होगा, टी की इक्वल होगा। इनका भी डायमेंशन क्या बनेगा, टी के इक्वल, क्योंकि वर्क का हमने पढ़ा है एम एल स्क्वायर टी पावर -2, पावर के लिए क्या पढ़ा, एम एल स्क्वायर टी पावर -3। ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का ही रहेगा, ठीक। या ये पूछ सकते हैं स्क्वायर रूट में अल्फा नॉट और म्यू नॉट, इनका डायमेंशन क्या होगा। तो इनके डायमेंशन के लिए हमने पढ़ा है कि ये अगर अपान में हो कि सी इक्वल होता है 1 स्क्वायर रूट में म्यू नॉट अल्फा नॉट, तो हम इसको ऊपर लेकर जाएं। सो म्यू नॉट अल्फा नॉट इज इक्वल टू, या अल्फा नॉट इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/c। तो सी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। तो डायमेंशन इसका म्यू नॉट अल्फा नॉट का जो बनेगा 1/c के इक्वल। अब सी का हमने पढ़ा है, सी का डायमेंशन किसके इक्वल है, एल टी पावर -1 के। तो डायमेंशन इसका बनेगा एल इनवर्स टी, क्या बनेगा, एल इनवर्स टी बनेगा। या इसका कभी कभार स्क्वायर भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हम कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज कर रहे हैं जिसका जो है डायमेंशन प्रेजेंट नहीं होता, कि वो दो जो सेम जिसका यूनिट्स है उनको हम क्या करते हैं, उनके रेशियोज से हमें जो मिलता है उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। जैसे हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या है, नंबर 1 में हम ले रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम नोट करते हैं थीटा से, इससे थीटा से। तो थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास
एस ओवर आर क्या होता है, द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस, द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस। जैसे ये हमारे पास कोई भी सर्किल है, इस ए पॉइंट से लेकर ये बी पॉइंट तक, ये हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ है इससे, और इस सेंटर से लेकर ये क्या है, इसका सर्किल का सेंटर है, इस सेंटर से लेकर सर्किल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस, ये रखा हमने रेडियस। अब एस और आर की जो रेशियो बनता है उसे हम क्या करते हैं, थीटा, क्या करते हैं, एस डिवाइड बाय आर, या एस टू द रेशियो ऑफ एस टू आर, आर्क लेंथ, ये क्या है आर्क लेंथ है और ये क्या है रेडियस, तो इसके रेशियो को हम क्या करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ का क्या होता है, डायमेंशन एल, आर का भी डायमेंशन क्या है एल, तो क्या बनेगा ओनली L0, क्या इसको हम लिख सकते हैं M0 L0 T0। जिस क्वांटिटी का डायमेंशन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता उसके लिए सिंपल हम लिखते हैं M0 L0 T0। तो इसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस, क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेन हो गया, क्या है स्ट्रेन, स्ट्रेन हम क्या कहते हैं, चेंजिंग लेंथ पर मिनट ओरिजिनल लेंथ, ये कितनी चेंजिंग आ रही है विद रिस्पेक्ट टू उसके ओरिजिनल लेंथ से, तो इनका रेशियो को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। एक होता है लीनियर स्ट्रेन, होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या लेते हैं, डेल्टा V ओवर V, तो ये L डिवाइड बाय L कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए भी क्या है, वॉल्यूम के लिए L क्यूब डिवाइड बाय L क्यूब, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्ट्रेन हो गया, या हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दो वेवलेंथ का रेशियो है या दो स्पीड्स का रेशियो है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी हमारे पास डायमेंशन लेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिलेटिव परमिटिविटी, क्या है रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर, या रिलेटिव परमिएबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का जो रेशियो होता है वो डायमेंशन लेस है। तो कभी कभार ऐसे पूछ सकते हैं कि क्या ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं जी, तो ऐसे में हमारे पास क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसका यूनिट तो है रेडियन या साइकिल्स या क्या है डिग्रीज, लेकिन इनका डायमेंशन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा पूछ सकते हैं क्या डायमेंशन नहीं होता तो उसका यूनिट भी नहीं होता, नहीं, तो कुछ आपको कि ये जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, ठीक। स्ट्रेन है, इनका यूनिट नहीं है, या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले लें, क्या लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका भी हमारे पास डायमेंशन नहीं है, नए यूनिट है, ये दो फोर्सेस क्या क्या है, रेशियो है, F ओवर R हमारे पास काम होता है, U इज इक्वल टू F ओवर R। F क्या है हमारे पास, फोर्स से, R भी क्या है फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन जिसे कहते हैं, तो फोर्स का डायमेंशन डिवाइड बाय फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये क्या है डायमेंशन लेस है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्ट्रेन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये सारे हमारे पास क्या है डायमेंशन लेस है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो डायमेंशन पढ़ा है उसमें एक वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसका डायमेंशन प्रेजेंट होता है, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसका डायमेंशन प्रेजेंट होता है उससे हम क्या कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल, क्या कहते हैं नंबर 1 में डायमेंशनल वेरिएबल।
वो वेरिएबल जिसका डायमेंशन प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें जो भी हमने फिजिकल क्वांटिटीज की है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इन सब का जो डायमेंशन जो है प्रेजेंट होता है, तो इन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल कहते हैं। ठीक, उसके बाद है डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल कि वो वेरिएबल जिसका डायमेंशन प्रेजेंट ना हो, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो उनका जो है डायमेंशन प्रेजेंट नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस वेरिएबल। नंबर 3, डायमेंशनल कांस्टेंट। वो कांस्टेंट जिसका डायमेंशन प्रेजेंट होता है, वो कांस्टेंट जिनका डायमेंशन प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। जैसे हमारे पास कैपिटल जी का हमने निकाला है, कैपिटल जी का हमने निकाला है, एप्सिलॉन नॉट का निकाला है, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट जिसका क्या है, डायमेंशन प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। नंबर 4, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट वो कांस्टेंट जिसका डायमेंशन प्रेजेंट नहीं होता, जैसे 2 सिंपल हमारे पास नंबर है, या पाई है, या ई है, ये वो कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन प्रेजेंट ही नहीं। तो इन कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो हम डिवाइड कर रहे हैं इनको 4 में से। एक डायमेंशनल वेरिएबल के वो वेरिएबल्स या वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसका डायमेंशन प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसका डायमेंशन प्रेजेंट नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद वो कांस्टेंट जिसका डायमेंशन प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। नंबर 4 में डायमेंशन लेस कांस्टेंट के वो कांस्टेंट जिसका डायमेंशन प्रेजेंट नहीं होता उसे हम कहते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट कहते हैं। कि डायमेंशन हम यूज क्यों करते हैं, कि हम जो करेक्टनेस ऑफ फार्मूला को चेक कर सकते हैं। उसमें जो कांस्टेंट नंबर यूज़ करना है उसको लिए नहीं, लेकिन जो वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं उसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये डायमेंशन यूज़ करते हैं। ठीक, फॉर सपोज क्योंकि टेस्ट वाले टाइम क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर होता है, हम सिंपल से सिंपल इक्वेशन भी भूल जाते हैं। जैसे ये आ गया, क्या करते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, v इक्वल टू एफ लैम्डा, वेव इक्वेशन वाले चैप्टर में क्या होगा, तो v इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है वेवलेंथ और आगे ये क्या है वेलोसिटी। लेकिन जब टेस्ट वाले टाइम प्रेशर होता है तो माइंड हमारा क्या करता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। भाई हमने ये पढ़ा था f इक्वल टू वी लैम्डा पढ़ा था, लैम्डा इक्वल टू वी एफ पढ़ा था, या f इक्वल टू वी लैम्डा पढ़ा था, या v इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक, तो ये 3 कंडीशंस हमारे पास माइंड में क्या होगी, ये घूमती रहेगी कि यार ये वाला सही है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। लेकिन उस टाइम हमें क्या करना है कि हम जो तुक्का मारते हैं वो गलत हो जाता है। ठीक है, अगर किसी को ये पूरा रट्टा लगा हुआ सही नहीं है, रट्टा लगा हुआ सही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हमें करेक्ट करना है। उस क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड के डायमेंशन चेक कर लें। अगर दोनों साइड के डायमेंशन सेम है तो समझ लें वो वाला फार्मूला करेक्ट होगा। जैसे ये मैंने इसमें से 3 ये फार्मूला बनाए, ठीक, इसमें हम क्या ले रहे हैं, लैम्डा क्या है वेवलेंथ, वेवलेंथ के लिए एल रखा, ये क्या L/T × 1/T, L इज इक्वल टू L/T स्क्वायर, ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये वाला करेक्ट फार्मूला नहीं है। सेकंड क्या है 1/T इज इक्वल टू L/T × L, तो क्या बनेगा 1/T इज इक्वल टू L²/T, ठीक है, ये भी इक्वल नहीं है, तो सेकंड वाला भी गलत है। थर्ड वाले पे आ जाए L/T इज इक्वल टू 1/T × L, तो L/T इज इक्वल टू L/T, जी ये वाला करेक्ट है। तो क्या किया, सिंपली हमने चेक किया कि जो करेक्टनेस ऑफ फार्मूला की करेक्ट है या नहीं। या कभी कभार क्या होता है कि F इज इक्वल टू mv² अपॉन r, ये फार्मूला है,
लेकिन टेस्ट वाले टाइम क्या हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाता है कि एफ इज इक्वल टू एम वी ओवर आर स्क्वायर पढ़ा था या एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर पढ़ा था या एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर पढ़ा था, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम क्या चेक कर सकते हैं, फोर्स का आना चाहिए एम बाई टी पावर माइनस 2, यहाँ पे एम एल टी पावर माइनस 1 डिवाइड बाय एल स्क्वायर, तो ये भी इक्वल नहीं है इसके, ये वाला गलत है। फिर एम एल टी पावर माइनस 2 इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 डिवाइड बाय एल स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, तो ये भी इसके इक्वल नहीं है। सेकंड वाला फार्मूला भी गलत है। थर्ड पे आ जाए एम एल टी पावर माइनस 2 इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 डिवाइड बाय एल, एक एल कैंसिल होगा तो एम एल टी पावर माइनस 2 के बना, तो ये भी करेक्ट है। या हमारे पास एक और भी इक्वेशन है, जैसे s इज इक्वल टू वी थ्री, s इज इक्वल टू वी थ्री। अब इसमें भी हमारे पास माइंड में क्या आ जाता है कि v इज इक्वल टू एस टी है या t इज इक्वल टू एस टी है या v इज इक्वल टू या s इज इक्वल टू वी टी है। सिंपल दोनों साइड चेक करें, एल ओवर टी इज इक्वल टू एल टी, ये करेक्ट नहीं है। टी इज इक्वल टू एल एल ओवर टी, तो टी इज इक्वल टू एल स्क्वायर ओवर टी, ये भी करेक्ट नहीं है। एल इज इक्वल टू एल ओवर टी इंटू टी, एल इज इक्वल टू एल, ये भी क्या है, करेक्ट है, थर्ड वन। तो ऐसे जो है जब हमारे पास माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, उस टाइम हम क्या करते हैं, दोनों साइड के डायमेंशन चेक करके जो है मालूम कर सकते हैं। ठीक है, जो करेक्ट होगा वही हमारे पास 100% जो है करेक्ट आंसर। वैसे तुक्का नहीं लगाना, जब तुक्का मारते हैं तो वो वैसे हमारे पास गलत हो जाता है। जब थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए माइंड की, तो आपको ये वेरीफाई करना है कि क्वेश्चन हमारा जो है, एक क्वेश्चन जाने से आपका परसेंटेज बहुत गिर जाता है, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिशन है आपका। तो ये क्लियर हुआ कि डायमेंशन का हमारे पास क्या फायदा पहुंचा है कि हम जो है करेक्टनेस देख सकते हैं किसी भी फार्मूले की, क्या है कि वो गलत है या सही है। कोई भी हमारे पास अगर न्यू फार्मूला दे दें, कोई भी न्यू फार्मूला दे दें, उसमें जो वेरिएबल यूज होंगे वो वहाँ पे डिफाइन होंगे उस क्वेश्चन के अंदर, फिर से आप क्या है उसको चेक कर सकते हैं कि ये फार्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक, अब इसमें जो कांस्टेंट यूज होता है वो हमें यहाँ पे ये सिर्फ एक ये नुकसान है, जो कांस्टेंट वहाँ पे यूज कर रहे हैं वो नहीं बताता कौन, ये डायमेंशन वाला। उसके बाद है कि कभी कभार ऐसा पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट फंक्शन और डिस्प्लेसमेंट पर displacement curve is given by s is equal to at plus bt square। s क्या है हमारे पास, where s is displacement and t is time। Find the dimension of A and D। A और B का हमें क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए, जब ये कर्व हमें गिवन है s इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। तो फार्मूला हमारे पास क्या दिया हुआ है, s इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। एक चीज यहाँ पे याद रख लें कि जब हमारे पास इससे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अगर इक्वेशन आ रही है, उसमें एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, तो आप सिंपल क्या करें कि एक साइड और लेफ्ट साइड पे एक ही वेरिएबल गिवन है, उसका हर टर्म उसके डायमेंशन के इक्वल कर दें। फॉर एग्जाम्पल इसका s का जो डायमेंशन होगा वो बराबर होगा at के डायमेंशन के। सेकंड टर्म कौन सा है, bt, तो इसका भी जो डायमेंशन होगा वो bt स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो s के डायमेंशन के इक्वल होगा। बस ये चीज़ याद रखें कि इसका डायमेंशन इसके इक्वल, इसका डायमेंशन भी इसके इक्वल। तो s क्या है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए क्या होगा l। a हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, उसका जिसका डायमेंशन मालूम करना है, ये क्या है t का डायमेंशन क्या होता है t। सो a का डायमेंशन क्या होगा l ओवर t, a का डायमेंशन क्या होगा l ओवर t होगा, या लिख सकते हैं l t पावर -1।
एल टी पावर -1। बी का क्या बनेगा, तो बी को निकाल बाहर, इनका डायमेंशन, ये टी के लिए टी स्क्वायर, ये क्या है एल, सो बी इज इक्वल टू एल ओवर टी स्क्वायर या एल टी पावर -1। तो क्या बना, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि s इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस, देन a एंड b हैव द सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ डैश, कि a जो इसमें होगी वो हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी, क्योंकि l t पावर -1 a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को या स्पीड को, और b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को। इन दिस इक्वेशन s इज इक्वल टू a t प्लस b t स्क्वायर, वेयर a रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ वेलोसिटी एंड b रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि ऐसा कोई इक्वेशन देकर या तो उसका डायमेंशन पूछ सकते हैं या उसका जो डायमेंशन वो किस क्वांटिटी के इक्विवेलेंट है। तो एक और क्वेश्चन दूंगे, वेलोसिटी कर्व है, क्या है, वेलोसिटी कर्व वो गिवन है कि at प्लस vt स्क्वायर प्लस ct क्यूब। v क्या है, वेलोसिटी, t क्या है, टाइम है, v इज वेलोसिटी एंड t जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए बी और सी के डायमेंशन क्या होंगे, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी, इसके हमें क्या चाहिए, तीनों के डायमेंशंस चाहिए। तो क्या बताया, फर्स्ट जो टर्म में इसका डायमेंशन किसके इक्वल, v के इक्वल, तो v का डायमेंशन क्या है, l ओवर t इज इक्वल टू a, t का क्या है, कैपिटल T, सो a इज इक्वल टू l ओवर t स्क्वायर। सिमिलरली फॉर b, l ओवर t इज इक्वल टू b t स्क्वायर, तो क्या बनेगा, b l ओवर t क्यूब के इक्वल। फिर c का क्या बनेगा, l ओवर t इज इक्वल टू c t क्यूब, तो c का डायमेंशन बनेगा l ओवर t पावर 4। इसके अलावा कभी कभार ऐसे पूछते हैं कि व्हिच आर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस, व्हिच आर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, कि जिसमें मैंने ये बताया कि s इज इक्वल टू vt, ये दे सकते हैं, या फिर d में ये दे सकते हैं v इज इक्वल टू f लैम्डा, v इज इक्वल टू f लैम्डा, ये दोनों करेक्टली लिखते हैं। अगर इनको हमें गलत वाला ऑप्शन दे तो v इज इक्वल टू st रख लें या f इज इक्वल टू v लैम्डा लिख लें, वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। या c में लिख लें mv स्क्वायर ओवर r, या d में लिख लें थीटा इज इक्वल टू s इज इक्वल टू r थीटा, s इज इक्वल टू r थीटा। तो ये सारे जो है करेक्ट है, ये सारे फॉर्मूले जो करेक्ट है। ये हमारे पास ये पूछा जाता है कि vf इज इक्वल टू vi प्लस at, vf इज इक्वल टू vi प्लस at, ये चेक करना है कि डायमेंशन करेक्ट है या नहीं। l ओवर t इज इक्वल टू l ओवर t प्लस l ओवर t का स्क्वायर इनटू t, तो l ओवर t इज इक्वल टू l ओवर t प्लस l ओवर t, l ओवर t इज इक्वल टू 2 l ओवर t के इक्वल। अब ये 2 क्या है, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है, इस 2 को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, सो l ओवर t इज इक्वल टू l ओवर t, तो ये जो है इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। या s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इनका डायमेंशन करेक्ट करें, l s का क्या है, l ओवर t इनटू t प्लस 1 ओवर 2 l ओवर t का स्क्वायर इनटू t का स्क्वायर, t में कैंसिल, t स्क्वायर में कैंसिल, l इज इक्वल टू l प्लस हाफ l, सो l इज इक्वल टू 3 ओवर 2l, 3/2 को नेग्लेक्ट करना है, l इज इक्वल टू l कर। थर्ड इक्वेशन आप ले लें, थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2s इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, तो 2 l ओवर t का स्क्वायर इनटू l ओवर t का स्क्वायर माइनस l ओवर t का स्क्वायर, तो क्या बनेगा 2 l स्क्वायर ओवर t स्क्वायर, l स्क्वायर ओवर t स्क्वायर माइनस l स्क्वायर ओवर t स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि इसको ये राउंडिंग करके लेते हैं, क्योंकि l स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर माइनस l स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर ये कैंसिल करके 0 करते हैं, तो दोनों साइड कहते हैं कि ये इक्वल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना। अब इसमें क्या है कि l स्क्वायर ओवर t स्क्वायर निकला कॉमन, बाकी यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस 1, यहाँ पे क्या है 2l स्क्वायर ओवर t स्क्वायर, तो 2l स्क्वायर ओवर t स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 0 l स्क्वायर ओवर t स्क्वायर। हमारा ये जो है मैग्नीट्यूड है,
इस नंबर से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, हमें सिंपल क्या करना है, उसका जो डायमेंशन है उसको देखना है। तो ये एल ओवर टी स्क्वायर और ये एल स्क्वायर और टी स्क्वायर, ठीक। इस 2 को और इस 0 को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। तो क्या बनेगा, एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। तो ये जो है डायमेंशनली करेक्ट है, क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, ये गलत करके आते हैं कि ये कैंसिल किया, फिर क्या बना 0, ये करके आते हैं कि डायमेंशनली नॉट करेक्ट। लेकिन ये डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि ये चीज याद होनी चाहिए कि एल और जैसे चेंज इन लेंथ है, लेंथ और चेंज इन लेंथ, इनका डायमेंशन एल है तो इसका भी क्या होगा, एल होगा। क्योंकि चेंज इन लेंथ के अगर हम ये डेल्टा एल इक्वल टू L2 माइनस L1 लिखते हैं तो ये L2 लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन L माइनस इसका भी L। अब इसको क्या करना है, ये कैंसिल नहीं करना है, क्या करना है, L कॉमन निकलेगा, 1 माइनस 1 0 L। अब जब आप ये 0 को क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, इसको पहले आप उड़ा दें, नंबर है कोई, सिंपल क्या होगा, इसका डायमेंशन L बनेगा। तो कोई भी हमारे पास चेंज लिखा हुआ है, चेंज इन फोर्स लिखा हुआ है, चेंज इन टाइम लिखा हुआ है, जो टाइम का है वही चेंज इन टाइम का होगा, जो लेंथ का है वही चेंज इन लेंथ का होगा। ऐसा ना कि आप कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो ये 0 हमारे पास क्या सिंपल नंबर है, हमारे इससे काम नहीं। फॉर सपोज कि अगर कोई चीज़ हमने ये पढ़ा है कि इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो आप वहाँ पे ये नहीं लिखते कि उसके जो वेलोसिटी है उसको हम लेते ही नहीं, सिंपल हम क्या लेते हैं, लेकिन डेटा में हमें लिखनी पड़ती है कि 0 मीटर पर सेकेंड, उसका यूनिट ये लिखा है। देखिए मैग्नीट्यूड से हमारा काम नहीं है, उसका यूनिट क्या है, यूज करें मीटर पर सेकेंड, ये लाजमी लिखना है। आप ऐसे तो नहीं लिखते वी इज इक्वल टू 0, आप आगे लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, इसलिए डायमेंशन उसका उनके साथ जो है इंक्लूड होना चाहिए। तो ये वो क्वांटिटीज है, वो इक्वेशन है जिसको हम डायमेंशनली प्रूव कर सकते हैं। कभी कभार थोड़ा सा चेंज ऐसे पूछ लेंगे, if p is momentum, p क्या मोमेंटम है, v क्या वेलोसिटी और t क्या है, टाइम है, then a quantity, a physical quantity, then a physical quantity is defined by G is equal to P V square over T square. P V square over T square. Find the dimension of G. Find the dimension of G. तो ये हमारे पास कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हमने की नहीं, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई भी ऐसी बनाकर दे सकते हैं। तो P क्या मोमेंटम है, मोमेंटम का हमने मालूम किया है, मोमेंटम का डायमेंशन किसके इक्वल है, m l t पावर -1। वेलोसिटी का क्या है, l t पावर -1, उसका स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर t पावर -2। फिर नीचे क्या है, टाइम, टाइम के लिए t का स्क्वायर। तो सिंपल g का डायमेंशन क्या बनेगा, द डायमेंशन ऑफ g दैट इज इक्वल टू m l क्यूब t पावर -5, m l क्यूब t पावर -5 जो है इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होगा। या ऐसा दे देंगे कि L जो है एंगुलर मोमेंटम है, L क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, F क्या है, फोर्स है, F क्या है, फोर्स है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। Then a physical quantity is defined by H is equal to F lambda cube divided by L square. What are the dimension of H? H का जो डायमेंशन क्या होगा, तो F क्या है, फोर्स है, फोर्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, m l t पावर -2 L क्यूब डिवाइड बाय L स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, m L स्क्वायर कैंसिल होगा, बाकी एक L और ये L स्क्वायर बनेगा, m L स्क्वायर t पावर -1। तो H जो है इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एनर्जी का फार्मूला है, क्या है, एनर्जी हो सकता है, वर्क हो सकता है, तो सिंपल
ये किसका निकाला है, ml² -2 के इक्वल। तो ये हमने अपनी तरफ से कोई ऐसा फार्मूला दे सकते हैं जिसमें हमें जो गिवन वेरिएबल होगा उनका जो है डायमेंशन मालूम कर सकते हैं।